सभी को जोहार। चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। होमवर्क बढ़िया, मस्त, एज यूजुअल। थैंक यू फॉर आस्किंग। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर। क्या मदद, कहाँ घूम रहे हो? तो हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देख लिए थे और आपको क्या बोला था? कुछ होमवर्क करके लाने। किए हैं? किए हैं? कौन कौन होमवर्क किए? हाथ उठाइए। अरे वाह, इतना लोग होमवर्क कर लिया। हाँ, अच्छा किए हो, कॉपी नहीं लाए। ये स्कूल में मेरा बहुत अच्छा बहाना होता था सबका। आपका भी। चलिए, ठीक है। तो कितने लोग नहीं किए? हाथ उठा दीजिए ईमानदारी से। अरे अधिकारी बनने जा रहे हैं। हाँ चलिए, ठीक है। जब तक सब लोग नहीं करके आएगा हम वो डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ऑप्शन में आपको मिल सकता है। एकदम सीधे सीधे। जेपीएससी कुछ भी आपसे अनोखा नहीं पूछती है, वो पूछती है आपसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सीधी सेक्शन उठा के डाल देती है। हम लोग आज जो कवर करने जा रहे हैं, चलिए इसको रहने देते हैं अभी। हम लोग आज जो कवर करने जा रहे हैं वो है फिश फार्मिंग। है आपका फिश फार्मिंग, है ना? और एक और क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड, क्या लिखा हुआ है? सिलेबस निकालिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड द रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहाँ है आप लोग का सिलेबस? ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये एक्सपेक्टेड है और ये आ सकता है। इसको तैयार कर लें, आज ही हम लोग तैयार कर लेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बताइए कौन कौन सा है? बस राइजोबियम। और आगे क्या लिखिएगा? इतना पढ़ाया मोनेरा, इतना पढ़ाया था मोनेरा स्टार्टिंग में। आद्य बैक्टीरिया और उसके बाद यू बैक्टीरिया, उसके बाद साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया का कोई बैक्टीरिया याद है? हाँ, नॉस्टॉक, कहने बेना। और ठीक है, अगर सवाल आता है वाटर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड देयर रोल एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मान के चलिए आएगा। हम लोग आज इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है? मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग? व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, तो इसको फिर प्लांट के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? कुछ तो होता होगा ना। नाइट्रेट। बोलेंगे अच्छा नाइट्राइट तो होता है, कैसे, है ना? बेस्ट आंसर होगा। अच्छा, कितना है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन? चलो इतना तो पता है, पहली क्लास में तो तुम लोग बोल ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे ऑक्सीजन ज्यादा है। ले, ये भी भूल गए। 78% नाइट्रोजन। वो सदमा में संजय कि अरे इतना ज्यादा नाइट्रोजन है। और कितना परसेंट ऑक्सीजन? 21। और बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ना। चलो इतना तो पता है। तो देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। जो नाइट्रोजन आपको एटमॉस्फेयर में मिल रहा है वो N2 है, ठीक है? पहले आपको बताना होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, लाइक जो आप बोल रहे थे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, उससे बेहतर होगा जो कॉमनली है अमोनिया। अमोनिया में कन्वर्ट होता है। कैसे? ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमोनिया क्या है, कोई बता पाएगा? बढ़िया होगा कि आप रिएक्शन लिख सकें।
ठीक है। अब हर एक सिचुएशन में इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है यूजुअली वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन को सीधे अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। और आप जानते हैं कि अमोनिया क्या है, अमोनिया कैसा कंपाउंड है? अमोनिया कभी सूंघे हैं? कब? हाँ, कब सूंघे? खाद्य के रूप में यूज होता। हम पूछे कभी अमोनिया के स्मेल लिए हैं? नहीं। अरे डेली लिए, आप यहाँ टीआरआई में पढ़ रहे हैं, बाथरूम चले जाइए, वो जो स्मेल है दैट इज अमोनिया। ठीक है, यूरिया एंड अमोनिया। ठीक है। अब तो क्या होता है कि अमोनिया इज टॉक्सिक और उसको तुरंत ही कन्वर्ट कर लेता है प्लांट, जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किस फॉर्म में, उसको अपने फॉर्म में अपने लिए यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाता है। अब बोलिएगा अमोनिया यूजेबल प्रोडक्ट्स कैसे बनाता है? आप बाकी जो आंसर राइटिंग में, अब ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री वाला एकदम डिटेल्ड रिएक्शन लिख रहे हैं। आपको अगर बेसिक लिखना है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, चार्ट बना दीजिए ना, ये लिख दीजिए, इतना तो रहेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है। कोई और पेन है ब्लैक? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो आप बोल दीजिएगा नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, ऐसे कर दीजिए, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया NH3। ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है, दो ऑप्शन है, या तो आर्टिफिशियल हो सकता है जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर और बाय बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ बैक्टीरिया नहीं करता है, और कोई जानवर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है बैक्टीरिया को। ठीक है। ये आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में लिख सकते हैं। लिखिए, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें लिखिए, अंग्रेजी वाले पहले लिखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ब्रैकेट में N2 into nitrogenous compounds like ammonia by the help of microorganism or artificial means is called nitrogen fixation। लिखिए हिंदी वाले, वातावरण से नाइट्रोजन ब्रैकेट में N2 को अगर नाइट्रोजिनस कंपाउंड में ब्रैकेट में अमोनिया ETC लिख दीजिएगा, अमोनिया इत्यादि, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में ब्रैकेट में लिखिए अमोनिया इत्यादि, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कॉमा जीवाणुओं की मदद से या कृत्रिम रूप से, जीवाणुओं की मदद से या कृत्रिम रूप से तब्दील करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं।
नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ये बता दें, ये आपके भाषा शैली का टेस्ट नहीं है कि आप इसको एकदम बहुत अच्छे से हिंदी में एकदम शुद्धिकरण करके लिख रहे हैं। साइंस आपको बेनिफिट देती है कि आप इसको कैसे, हम बहुत बार बोल चुके हैं लेकिन फिर से ये बोल रहे हैं क्योंकि अब हम कॉन्फिडेंट हैं। हम बाकी जो पास आउट हैं, जो अभी अधिकारी हैं, 2 लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, उनसे हमको और बात करके पता चलता है कि आप इसको लिखेंगे सीधे सीधे भी और थोड़ा फ्लो चार्ट जैसे ये। अब आपको रिएक्शन याद नहीं रहेगा, मान लीजिए NH3+ लिखना है, आप NH2+ कर दिए तो क्या होगा, तो रॉन्ग हो गया ना। गलत लिखने की जगह बस ऐसा चार्ट बना लीजिए, इसको बना लीजिए वही नीचे में। लाइट बहुत कम है, दिख रहा है सबको? ठीक, दिख रहा है ना? संजय तैयारी ठीक है ना? घबराना नहीं। किसी को, हाँ, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल या बाय बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लैश। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, आप नाइट्रोजन फिक्सेशन बता दिए, अब आपको बताना है कौन से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना लेते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, और कैसे बनाते हैं। और तीसरा भाग हो जाता है प्लांट इसको उपयोग कैसे करता है। ठीक है, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन को समझिए। कोई और एग्जाम में बैठने वाला एग्जामिनी ऐसा नहीं लिखने वाला। सबको क्या याद रह जाएगा? राइजोबियम। आपको क्या याद रहना चाहिए? 5-6 आपको पता होना चाहिए, और आप पूरे ग्रुप के साथ लिखेंगे उसको। ठीक है प्रतिमा, आर यू विथ मी? ठीक है, आप याद करिए, हम आपको मोनेरेंस पढ़ाए थे, याद है? मोनेरेंस में आपको ग्रुप बताए थे कि इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, जितने भी प्रोकैरियोट। वर्ड देखिए कैसे बायोलॉजी यहाँ काम आएगा। फॉरेस्ट्री में लाइफ साइंसेज इतना डिटेल में पढ़ने का फायदा देखिए, और आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। मोनेरेंस में आपको हम क्या ग्रुप बताए थे, बताइए तो, भूल गए? आर्कीबैक्टीरिया बताए थे। आर्कीबैक्टीरिया हमारे काम का नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलता है, बताए थे। नेक्स्ट क्या आ जाता है? असली बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। चलो वाह। और इसमें क्या आया था? 2 ग्रुप, साइनोबैक्टीरिया और, भूल गया सब्जी, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। इस जीवाणु में हम बताए थे ना, कुछ कीटाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, पढ़े थे ना हम लोग, याद आ रहा है कुछ? तो आप देखिए कौन कौन सा है, आप पूरा कैटेगरी आप बता दीजिए, वो कौन सी बैक्टीरिया की प्रजाति है। ठीक है, वो आपको पूरा बता देना है। तो आप देखिए साइनोबैक्टीरिया जो है कैसा बैक्टीरिया है? हाँ, प्रकाश संश्लेषी, एकदम सही। प्रतिमा बोलो, जोर से बोलो, आज लो ऑन एनर्जी हो, क्या बात है? कुछ तो बात है, बाद में बात करते हैं। देखो साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्या है आपका, कौन कौन सा आ जाता है इसमें? एग्जाम्पल पढ़ाए थे आपको। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, इसको हिंदी में ऑसिलेटोरिया ही लिखिएगा। दूसरा क्या था? नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। तीसरा क्या है? एनेबेना, इसका फोटोज दिखाए थे, याद है? कल हम अलग से आपको दे देंगे। नॉस्टॉक, एनेबेना, याद है किसी को? संदीप तुमको याद है? जो ऐसे आपको हाथ में एकदम लग रहा था सब चिपका हुआ, एकदम कचरा जैसा दिख रहा था, स्लाइड, याद है?
छोटा छोटा नहीं, पहला स्लाइड में, पहला स्लाइड में सब भुला गया जी तुम लोग, कोई बात नहीं। देखिए इसमें, इस ग्रुप में, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगला हेडिंग लिखेंगे, क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कौन है, तो 1 2 3 4 करके लिख दीजिएगा। सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। अब नाइट्रोजन का हिंदी तो है नहीं, कि है हिंदी नहीं है ना, तो उसको वैसे ही लिखिएगा। अब देखिए, अब यहां लिखिएगा पहले, उसी में सब हेडिंग, पहले लिखिएगा साइनोबैक्टीरिया, ए देके साइनोबैक्टीरिया, जो हेडिंग दिए आप, तो ए देके लिखिए साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यहां पे हम कीवर्ड्स लिखा दे रहे हैं, इसको एक पैराग्राफ बनाना आपका काम है। कौन कौन, तो लिख लीजिए ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक और एनेबेना। ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनेबेना। राइजोबियम से ऊपर उठिए, है ना, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया, ये जो ऊपर में आपको बैक्टीरिया दिख रहा है जिसमें कुछ जीवाणु कुछ कीटाणु थे, है ना, और एक और चीज आपको बताए थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, कुछ याद है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, बाप रे, ऐसे तुम लोग देख रहे हो, इतना पढ़ाए हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं बताएं, इतना जान लीजिए। अच्छा हाँ, शायद तुम लोग डिटेल हो जाएगा इसीलिए, लेकिन नहीं, ये काम का है, सुनिए, सुन लीजिए, गलती से आ गया तो क्या करना है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है पता है, आइडिया नहीं है, और ये बहुत 1880s में इसके बारे में पता चला था। कैसे, अलेक्जेंडर ग्राम नाम का एक आदमी था, इसीलिए ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। वो एक फिनलैंडर, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, और ये जो आपका ग्राम था ये जर्मन था, ठीक है। ये बेचारा, उनके यहाँ, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनके यहाँ ये स्टेन बनाने की प्रक्रिया करता था, मतलब तरह तरह के रंग जो माइक्रोबायोलॉजी में काम कर सके, तो ये उनके यहाँ नौकरी करता था अलेक्जेंडर ग्राम, ठीक। और साथ में फिजिक्स विजिक्स पता नहीं और क्या क्या पढ़ता था। पहले के लोग 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते थे। आप राजा महाराजा लोग को भी देख लीजिए, जितने राजा महाराजा हैं, गाना भी बजा रहे हैं, वायलिन भी बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए जितने महान राजा हैं। तो ऑलराउंडर ही सबसे बड़ा चीज होता है। ये अंग्रेजी सभ्यता आके आपको एक दृष्टि ले गई, लेकिन अपना सारा डोमेन एक्सप्लोर करिए, ठीक है। एनीवेज, आइए, बहुत सारे लोग तो एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं, बहुत सारे राजा लोग एस्ट्रोलॉजी जानते थे, ठीक है। एनीवेज, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे हम आपको बात करेंगे, ग्राहम क्या किए थे, कुछ नहीं, उनका काम था दिन भर, फिनलैंडर उनको बोलते थे कि भैया तुम स्टेन बनाओ, तो वो क्या देखे, हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में बता रहे हैं। ये ग्लास स्लाइड होता है ना, जिसमें आपका खून जांच के लिए लिया जाता है, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल लिया, सैंपल मतलब तालाब का, अलग अलग तालाब का पानी लेके एक बूंद रख दिए। एक बूंद रखने के बाद जो स्टेन वो बनाए थे अपने, जो भी उसको नाम दिए, उसमें से एक स्टेन था क्रिस्टल वायलेट, उसको लिए तीनों में ड्रॉप कर दिए, ठीक है, थोड़ा देर छोड़ दिए, अब फिर उसको एसीटोन और पानी से धो दिए। अब इसके बाद इसको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखे तो उनको पहला वाला में छोटा 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 कीटाणु दिखा, ठीक है, अब बाकी दोनों में नहीं दिखा, तो मजे मजे में वो एक और स्टेन इसके ऊपर डाल दिए, दोनों के ऊपर, ठीक है। ये क्रिस्टल वायलेट पहले डाले थे, वो नीले रंग का था, जो अगला स्टेन डाले वो था सैफरनिन, ठीक है ना, वो डाले। तो वो डालने के बाद जब ये दोनों को देखे तो एक में कुछ भी नहीं मिला और एक में छोटा छोटा लाल रंग का जीवाणु सब मिला, क्योंकि लाल रंग का था, डाल दिए तो हो गया। तो बोले अरे इसमें कुछ में हम डाल रहे हैं तो दिख नहीं रहा है, ब्लू डाल रहे हैं तो कुछ दिख रहा है, और सैफरनिन डाल रहे हैं तो कुछ दिख रहा है ना। तो जो भी उनका ब्लू दिखने लगा उसको ग्राम पॉजिटिव बोल दिए, और जो लाल से दिखने लगा उसको ग्राम नेगेटिव बोल दिए। ग्राम, क्योंकि ग्राम उनका नाम था और वो स्टेन बनाए थे, ठीक है। आगे चल के जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया
तो देखा गया दोनों बैक्टीरिया की संरचना थोड़ी अलग होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होता है, आपको पढ़ाए थे ना सेल वॉल, क्या चीज का बना रहता है बैक्टीरिया का सेल वॉल? कार्बोहाइड्रेट का। हाँ, नाम नाग, वही कार्बोहाइड्रेट ही है वो, है ना। तो नाम नाग का बना होता है। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें वो बहुत पतला होता है, मतलब 2-3-4 लेयर का होगा, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव था उसमें वो परत बहुत मोटी होती थी, 10-20 लेयर की। ठीक है ना, तो ये अंतर देखा गया। तो देखा गया जो ग्राम नेगेटिव है वो ज्यादा घातक मिलता है हम लोग को। तो आप देखेंगे अत्यधिक जो भी बीमारी है उस बैक्टीरिया का आपका देखिएगा पैथोलॉजी टेस्ट में मिलता है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, ऐसे करके लिखा रहता है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की श्रृंखला है उसमें सबसे ज्यादा देखा गया है वो घातक होती है, बीमारी कॉजिंग होती है। ग्राम पॉजिटिव जो है देखा गया कि कम बीमारियां कॉज करता है। हम ये आपको यहाँ क्यों बता रहे हैं? एक ऐसा ग्राम नेगेटिव, और ऐसा नहीं कि सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं, पानी पीजिए पानी पीजिए ग्राम नेगेटिव जितने बैक्टीरिया हैं ऐसा नहीं है कि वो सारे ही घातक होंगे या डिजीज कॉज करेंगे, कुछ उसमें से हेल्पफुल भी होता है। उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? राइजोबियम क्या है, अजोटोबैक्टर क्या है, आप लोग खोज के आइएगा। अगर आप लोग लिख दिए कि राइजोबियम, आगे लिख सकें तो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है ना, शॉर्ट में बता दिए ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, कोई ठीक नहीं जेपीएससी का, ध्यान में है ना। बस इतना, अगर कुछ भी नहीं तो इतना याद रहेगा ना कि ग्राम एक स्टेन बनाए थे, जो उससे जो भी जीवाणु उससे रंग होता है जो भी, तो वो उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो उससे रंग नहीं होता है वो ग्राम नेगेटिव। इतना लिख लेंगे ना, चलिए खत्म बात। तो यहाँ देखिए इस बैक्टीरिया ग्रुप में साइनोबैक्टीरिया ना होके देखिए अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर और एक और बैक्टीरिया आपका राइजोबियम, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा इसको? जो क्या लिख रहे थे आप? बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन, सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, पहला लिख दिया आप ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनेबेना, ये तीनों को घेर के लिखिए। ये प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, या ये है ना। These three belong to, these three Oscillatoria, Nostoc, Annabina belong to prokaryotic group Cyanobacteria. Oscillatoria, Nostoc, Annabina ये प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये तीनों का। ठीक है, अब लिखिए अजोटोबैक्टर राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर AZOTA, अजोटोबैक्टर और राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर और राइजोबियम। अजोटोबैक्टर, राइजोबियम। ठीक है, लिखिए ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के वर्गीकरण में आता है, वर्गीकरण में आता है। ठीक है, अब देखिए जो दलहन होती है लेग्यूम्स, अंग्रेजी वाले लिख लो, अजोटोबैक्टर राइजोबियम बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लास। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आ रहा है ना। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए आपके पास 5 बैक्टीरिया का नाम है, कुछ इसमें से क्या प्रकाश संश्लेषी और कुछ इसमें अजोटोबैक्टर और राइजोबियम नॉर्मल बैक्टीरिया जो अच्छे हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, अब देखिए अब दूसरा बात आता है कि ये करता कैसे, क्या काम करता है, मैकेनिज्म क्या है। तो आप जान लीजिए
जो राइजोबियम है ये क्या करता है, जो दलहन होते हैं, दलहन जानते हैं, लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल जितनी दालें हो गई, अल्फा अल्फा, ये सब लेग्यूम्स है ना। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे पता चलेगा, देखिए पहले आप समझ लीजिए, है ना। अब यहाँ पे डायग्राम बनाइएगा आप लोग, लेकिन पहले समझ के उसके बाद। बैक्टीरिया का नाम जान गए, अब सिर्फ राइजोबियम मत लिखिएगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इससे ज्यादा लिखते हैं, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो बोले कि हम सब में डायग्राम दिए हैं, जिसमें भी डायग्राम की पॉसिबिलिटी थी सब में वो डायग्राम दिए थे, फ्लो चार्ट्स, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जैसे आप नाइट्रोजन वाला कर लिए। अच्छा, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड बना के प्लांट करता क्या है ये बताइए। N2 लिया, N2 को अमोनिया में NH3+ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ठीक। तो क्या मतलब, फिर ये कन्वर्ट करने के बाद ये बैक्टीरिया, ये जो प्लांट है, बैक्टीरिया तो कन्वर्ट कर दिया, अब इस NH3 को, अमोनिया को प्लांट कैसे यूज करता होगा, सोचे हैं। देखिए चमकाते हैं आपको। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है, कुछ याद है अमीनो एसिड, देखिए अमीनो एसिड याद नहीं तो आपको बताए थे, एक कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी, एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमोनिया H और R। ये अमोनिया कहाँ से मिल रहा है उसको, यही अमोनिया है जो बैक्टीरिया उसको लाके देगा। बैक्टीरिया N2 को फिक्स कर रहा है NH2 NH3+ में, यही है अमोनिया, ठीक है, अमीन ग्रुप जो बोलते हैं। तो उस अमोनिया को अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, वही प्लस माइनस, आपका वो उतना डीप में नहीं जाना आपको, अब जान लीजिए ये अमोनिया क्या कर रहा है, अमीनो एसिड्स बनाने में मदद कर रहा है। और ये अमीनो एसिड क्या बनाएगा आगे जाके, अमीनो एसिड क्या बनाता है, प्रोटीन्स। अब समझे पौधा कैसे प्रोटीन, खुशबू एकदम खुश, अरे वाह हमको समझ में आ रहा है ना, खुशबू, यूरेका मोमेंट ठीक है। तो ये सोचिए कि अगर ये बैक्टीरिया ना रहे, या पौधा अगर नेचुरली N2 को फिक्स नहीं कर पाया, तो वो प्रोटीन्स बनाने में बहुत सक्षम नहीं होगा, समझ गए। और इसीलिए कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, इसीलिए लेग्यूम्स में हमको प्रोटीन ज्यादा मिलता है। अब समझे दाल को क्यों बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा है, तो सब आपको कीटाणु जीवाणु दिया है, समझ गए। तो ये बैक्टीरिया आपको मदद करते हैं। तो अब समझ में आया, तो क्या करता है, अब आगे ये लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, और पहले समझ लीजिए। अब देखिए दलहन का ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना लीजिएगा, ये हो गया दलहन, लिख दीजिए तो सब मान लेगा ये क्या है, दलहन है, दलहन पौधा, ठीक है, लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट, कुछ नहीं, सिंपल, कोई लाइन डायग्राम सबका काम चल जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पे होता है, पहले समझ लीजिए, ये इसका जड़ है ना। अब जड़ में बैक्टीरिया है कि नहीं है, ये जानने के लिए जब इस पौधा को आप खींच के निकालिएगा ना, इसका जड़ दे जानते हैं ऐसा नहीं दिखेगा, इस जड़ में ना गिट्ठा गिट्ठा दिखेगा, इससे देखें कभी देखे हैं, अरे वाह फोटो खींच के दीजिएगा तो ये जो स्वेलिंग है ना, ये जड़ का ही स्वेलिंग होता है, लगेगा जड़ जो है फूल गया है। तो उस जड़ में, जड़ जितना फूला हुआ मिल रहा है, मतलब वो प्लांट उतना हेल्दी, आपका खेत में उतना अच्छे से आपका हो रहा है। इसी को लिख दीजिए आप रूट नोड्यूल्स, इसी को बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, ठीक है। हिंदी वाले भी रूट नोड्यूल लिख सकते हैं, हमको इसका हिंदी नहीं पता है, सॉरी, हम ढूंढने का कोशिश किए थे, लेकिन अगर मिलता है तो हम लिखा देंगे, ठीक है। प्रतिमा यू कैन हेल्प मी इन दिस, है ना, ठीक है। रूट नोड्यूल्स, अब ये रूट नोड्यूल्स बन गया, वहां पे क्या हुआ, जड़ में अगर बैक्टीरिया घुसा है, आपको देखिए कहीं भी कुछ कीटाणु काटेगा तो आपको फूल जाएगा, उसी तरह बेचारा प्लांट भी ऐसे स्वेल कर जाता है। स्वेल किया लेकिन उसको फायदा लगा, बैक्टीरिया को मारता नहीं है प्लांट, वो जो बैक्टीरिया है यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। अब देखिए अगर दलहन में रूट नोड्यूल्स ज्यादा बन रहे हैं
दलहन या बाकी कोई भी प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स ज्यादा मिल रहे हैं तो पौधा खराब नहीं हुआ, अच्छा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्रीकल्चर के चैलेंजेस। झारखंड में हमारा सॉइल इतना एसिडिक है, इतना एसिडिक है। रेड सॉइल ज्यादा मिलता है कि लेटेराइट सॉइल झारखंड में? लेटेराइट वाले हाथ उठाइए। अरे उठाओ यार, क्या दिक्कत है? रेड सॉइल, हाँ ठीक है, रेड सॉइल ज्यादा है, उसके बाद लेटेराइट है। कैसे बनता है लेटेराइट सॉइल? पानी आ रही है, लीचिंग हो जा रहा है, सारा उसका जो उर्वरक क्षमता है वो सब बहा के ले जा रहा है नदी, पानी, रेन वाटर, ठीक है, और वो जाके नदी में जमा हो जा रहा है। ठीक, तो वो जो लीस्ट सॉइल है उसी को हम लोग लेटेराइट सॉइल कहते हैं। रेड सॉइल में हम लोग का जो भी पौधा उग रहा है, हम लोग का देखिए, बाकी स्टेट का आप लेग्यूम्स लेके आइए, उनके जड़ में आपको राइजोबियम पूरा भर भर के मिलेगा, लेकिन हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे पौधों में रूट नोड्यूल्स आपको नहीं, बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, और ये घटते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, बीएयू में इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बिरसा एग्रीकल्चर रिसर्च में। अब देखिए, तो मतलब सॉइल एसिडिटी हाई है तभी हमको ये इफेक्ट पड़ रहा है। ये हम लोग क्लोजिंग लाइन में लिखेंगे झारखंड के संदर्भ में कि झारखंड की माटी में क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग पहले यहां बना लेते हैं। और दूसरी चीज क्या हो रही है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग केचुआ यूज कर रहे हैं, केचुआ खाद, वो क्या कर रहा है, सॉइल का पीएच को मेंटेन कर रहा है। सॉइल, अगर केचुआ को आप डाल देते, केचुआ खाद को 10 रुपए मिलता है, रामकृष्ण मिशन, मालूम है ना सबको? ठीक है, तो वो आप अगर ले जाके सॉइल में डाल दे रहे हैं तो वहां पे अर्थवॉर्म पीएच भी मेंटेन करता है, और पीएच को मतलब कम होने से रोकता है, बेसिक बनाता है सॉइल को, एसिडिक होने से रोकता है, मतलब बैलेंस करता है, दोनों प्ले अराउंड करके एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सब, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम की हिंदी? ठीक है, ऑप्टिमम इज द राइट वर्ड, बैलेंस नहीं बोल सकते हैं, उससे भी बहुत अनुकूलतम। वाह, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? हरीश, हाँ हरीश। तो अनुकूल एसिडिटी मेंटेन करता है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट में भी आप ऐड करिए। वर्मी कंपोस्ट पढ़ा दिए ना? नहीं पढ़ाए? ठीक है, पढ़ाएंगे। फिश फार्मिंग आज कर लेंगे, फिर वर्मी पे जाएंगे कल। वर्मी कंपोस्ट से उम्मीद करिए क्वेश्चन आएगा, क्योंकि झारखंड में 2-3 पेपर पब्लिश हो चुका है और न्यूज में है। बीएयू के साइंटिस्ट लोग पब्लिश किए हैं, अब सन जेवियर्स और अब हम लोग भी पब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, हो जाएगा, वो क्वेश्चन आ सकता है वर्मी कंपोस्ट कैसे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया रूट नोड्यूल्स ज्यादा है तो मतलब पौधा अच्छा है ना? डायग्राम बना लीजिए, सिंपल डायग्राम रखिए, कोई ज्यादा खिचपिच नहीं। रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक, हो गया। अब लिखिए पौधा कैसे करता है, ये हम लोग लिखेंगे पहले, है ना? पहले इंग्लिश वालों को लिखाते रहे, हिंदी वाले तुम लोग डायग्राम बनाते रहो, इंग्लिश वाले पहले तुम लोग लिख लो। हाँ लिखिए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म usually fixes nitrogen, the microorganism usually fixes nitrogen in the roots, in the roots of the plants, in the roots of the plants, making root nodules, making root nodules. The nitrogenous compounds, the nitrogenous compounds thus formed, the nitrogenous compound thus formed is taken up by the plants, is taken up by the plants
and used into making of used in the making of various useful compounds like amino acids, proteins, amino acids, proteins and other metabolites इतना लिखिएगा काम हो जाएगा। मेटाबोलाइट्स ये देख के मार्क्स मिल जाएगा, ये लाइन को यूज करिए, ये कीवर्ड बहुत अच्छा है, यूज इट। ठीक है, हो गया। हिंदी वाले लिखो। अंग्रेजी वाले क्या लिखवाते थे? स्टार्टिंग लाइन बताइए तो। इंग्लिश वाले स्टार्टिंग लाइन कहाँ से गए थे? हाँ ठीक है। हाँ। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया या जीवाणु पौधों की जड़ों में रूट नोड्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं, रूट नोड्यूल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसमें नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसको अपने से रीफ्रेम कर लीजिएगा, हम आपको मोटा मोटी लिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लिखिए पौधे इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड को अमीनो अम्ल प्रोटीन तथा अन्य मेटाबोलाइट्स बनाने में प्रयोग में लाते हैं, या बनाने में प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, और देखिए जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला आपको डायग्राम बनवाए थे, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, अब फिर से उसको बना लीजिए। अब देखिए इसको फिर लिखिए, प्लांट्स यूज इट इन मेकिंग मेटाबोलाइट्स like amino acid, protein, etc. अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू फिक्सेशन। और ये कहाँ हो रहा है? अब ये कंप्लीट, यहाँ लिख दीजिएगा रूट नोड्यूल। ठीक है, रूट नोड्यूल्स।
ठीक है, हो गया। तो देख रहे हैं बैक्टीरिया हमको कैसे यूज हो रहा है। नंदन है साथ में, जगे हुए हैं? ठीक है, जगे हुए नहीं, जागृत हुई है। प्रतिमा आज तुमसे बहुत लो एनर्जी मिल रहा है। अब तो पक्का है। चलिए अब देखिए कृत्रिम रूप से, अब हम बैक्टीरिया के भरोसे तो नहीं बैठे रहेंगे। बैक्टीरिया के भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे क्या? मनुष्य जो है इतना लालची जीव होता है। अब देखिए कोई कंपनी का मालिक है जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उत्पाद बढ़ाना है, तो कैसे करेगा? बैक्टीरिया के भरोसे तो नहीं बैठेगा। देखिए एक रिसर्च पेपर है जिसमें क्या किया गया था, अजोटोबैक्टर को यूपी में कुछ प्लांट्स उगाए थे, उसमें अजोटोबैक्टर को ऐसे डाल दिया और एक खेत में नहीं डाला। देखा गया चावल का उत्पाद जिसमें अजोटोबैक्टर डाला गया है उसमें दुगना 3 गुना हो गया, और जिसमें नहीं डाला था उसमें नहीं हुआ। तो आप अब नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, अजोटोबैक्टर को पाया गया है कि कि वो उत्पाद बढ़ाने में ब्रैकेट में एग्रीकल्चर का क्या लिखेंगे, क्या वर्ड लिखेंगे? कृषि। हाँ, कृषि उत्पाद बढ़ाने में बहुत कारगर है। कृषि उत्पाद बढ़ाने में बहुत कारगर है। Azotobacter is proven to increase the crop yield. crop yield लिखिएगा, ठीक है? ये वर्ड लिखिए, ये सब वर्ड यूज करिएगा तो जान जाएगा कि आपका वोकैब अच्छा है, ये सब बहुत फायदा रहेगा। अजोटोबैक्टर को देखा गया है क्रॉप यील्ड बढ़ाने में। अब उदाहरण में चावल की खेती में, उदाहरण ब्रैकेट में ही लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में क्रॉप यील्ड में, ब्रैकेट में मेनली ऑफ राइस क्रॉप है ना, ब्रैकेट में चावल में लिख दीजिएगा वहीं पे। ठीक, अब बात करते हैं कृत्रिम रूप से। इस तरीके से आप जान गए, राइजोबियम का भी जान गए, इसका भी जान गए। अब एक लास्ट लाइन ये जोड़ दीजिए, ये सभी बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये सभी बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। All the above mentioned bacteria is being used as biofertilizers, ठीक है, to increase the crop yield, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर क्या हो गया? बायो मतलब लाइफ होता है, पहले ही क्लास में बताए थे, और फर्टिलाइजर खाद है ना। तो अब क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है ये भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड जो कि कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी में मदद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अगर जो जीव पौधों की उत्पादकता को बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोल देंगे? बायो फर्टिलाइजर्स। बायो मतलब लाइफ, ठीक है। तो ये सबको डायरेक्ट खेत में डाल दिया जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, और इससे उत्पाद जो है दुगना तिगुना 4 गुना भी देखा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन, कृत्रिम रूप, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन आर्टिफिशियल कंडीशन, ठीक है। कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं हम लोग? कंपनियां क्या करती है? बैक्टीरिया के भरोसे तो बैठेगी नहीं। क्या करती है कंपनियां? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस H2, और ये बहुत महंगा होता है भाई, है ना। हाइड्रोजन गैस बहुत मुश्किल है, इसलिए देख रहे हो आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल नहीं रहेगा,
हम लोग क्या हाइड्रोजन फ्यूल कार की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं। यूरोप इस पर टेस्टिंग शुरू कर चुका है। आपको पता है हाइड्रोजन फ्यूल को ही यूज किया जा रहा है, रॉकेट्स में यूज होता है। देखते हो कितना ज्यादा भयानक उड़ता है रॉकेट, छूटते हुए देखे हो ना टीवी में, सैटेलाइट लॉन्च ये सब में। तो ये सब में हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं, स्पीड बहुत तेजी की बढ़ सकती है इससे। और हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास मिला हुआ, लेकिन जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग H2 गैस बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत महंगा होता है। तो नाइट्रोजन को N2 है, देखिए अब आप सोचिए ना, N2 है इन्वायरमेंट में, अब इसको हमको बनाना है NH2 या फिर NH3 प्लस, मतलब तो क्या कमी रह रहा है H, तो इसमें N2 में H2 डालेंगे तब तो ये बनेगा ना, H ही गायब है ना, ये समझिए। तो ये हम लोग कृत्रिम रूप से यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही लाइन लिखिएगा, लिखिए कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। इसीलिए जो फर्टिलाइजर इस रूप से बनता है वो काफी महंगा होता है। इसीलिए जो फर्टिलाइजर कृत्रिम रूप से बनाया जाता है वो काफी महंगा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड टू मेक fertilizers or fixing the nitrogen from atmosphere or fixing the nitrogen from atmosphere. Thus it is a very expensive process. The best alternative will be biofertilizers. तो देखिए जब इतना महंगा है तो हम लोग क्यों यूज करेंगे, सबसे बढ़िया है कि आप जीवाणु को कहीं उगा दीजिए, बहुत आराम से उग जाता है। ये जो खाता है उसको आप लगा दीजिए एक बोतल में कहीं पे भी, और ये उसमें उग जाएगा। और उसको पकड़िए या उसको ग्रो कराइए, खूब सब हो जाए तो जाके खेत में छिड़क दीजिए, क्या दिक्कत है। ज्ञान का कमी है, ठीक है, उसको मटेरियलाइज लोग नहीं करा पा रहा है। और इसके साथ रिस्क क्या क्या है, रिस्क क्या है, एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और दूसरा ना कभी कभी, क्योंकि है तो जीवाणु ही है ना, ये जीवाणु कब कीटाणु में बदल जाएगा कोई जानता है, कोई नहीं जानता है। तो 1-2 डिजीज भी सामने आया है, ठीक है। अगर राइजोबियम आप जड़ में देख रहे हैं तो उसके रंग को पहचानिएगा, उसमें कभी कुछ अंतर आया तो आप समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर वैसे दलहन का आप सेवन करेंगे तो आपको बीमारी हो सकती है। ये चैलेंज आ जाता है, इसीलिए लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। अभी सब लोग खुश था, अरे वाह खेती अच्छा हो जाएगा, तो ले अब ज्ञान भी चाहिए, होता है, अब क्या करिएगा। लेकिन ज्यादातर नेचुरली किया गया चीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये संभावनाएं हैं, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, अपने से लिख लीजिएगा, लिख दीजिए चैलेंजेस, या लिख दीजिए क्या लिखेंगे, चैलेंजेस, चुनौतियां। थैंक यू मदन। अरे आता है हमको, ऐसा नहीं है, लेकिन तुरंत नहीं याद आता है ना। चुनौतियां, तो उसमें चुनौतियां में आप लिख सकते हैं, although biofertilizers are promising factors, but there are chances of some disease outbreaks. This can be controlled. Disease outbreaks, full stop. This can be controlled by awareness and planning and proper planning. बस 2 लाइन खत्म। आप लोग लिखिए चुनौती में, बायोफर्टिलाइजर में असीम संभावनाएं हैं। बायोफर्टिलाइजर्स के प्रयोग में बहुत असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं
किंतु इनके साथ मुख्य चुनौती के रूप में क्या बोलते हैं इसको, महामारी बोलते हैं ना, महामारी बोलेंगे ना, एपिडेमिक, हाँ, रूप में महामारी की संभावनाएं भी आती हैं, महामारी की संभावनाएं भी आती हैं। पूर्ण विराम। सही जानकारी एवं अध्ययन से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। सही जानकारी एवं अध्ययन से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, हम लोग देख लिए क्या क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिप्राइबोजोबियम नहीं देखे हम लोग, सब क्लास का देख लिए। हम लोग देखे क्या प्रोसेस है, कैसे कन्वर्ट होता है, फिर हम ये भी देखे कैसे बनता है, और जो बनाता है प्रोडक्ट उसको पौधा कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक, हम लोग ये भी देख लिए। अब हम लोग क्या देखे कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, हम लोग देख लिए कि हो सकता है इससे डिजीज भी हो जाए। साथ में हम लोग कृत्रिम रूप से जो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, या कृत्रिम रूप से हम लोग अगर नाइट्रोजन फिक्स कराते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग वो भी जान गए। और ये भी बता लिए कि हम लोग जीवाणु के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, अगर हमको कमर्शियल करना हो है तो हमको प्लांट लगाना होगा, और प्लांट जब लगाएंगे तो हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग बहुत महंगा होता है, इसलिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल चीज हो जाती है। अब जो बायो फर्टिलाइजर है उसके साथ क्या चैलेंजेस है कि कभी भी कोई डिजीज आपदा आ सकती है, जो हम लोग एक अवेयरनेस और सही तरीके से अध्ययन से हम लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये हो गया, ये चैलेंजेस हो गया। अब इसको क्लोजिंग लाइन किससे करिएगा, झारखंड पे आइए। झारखंड के संदर्भ में since Jharkhand is drought prone and with limited water bodies available for irrigation, the reliance for fertilizers, chemical fertilizers is ever increasing. The problem with the chemical fertilizers are many, including compromised immune system, allergies, and damage to the ecosystem. Full stop. Thus, application of biofertilizers could be a promising solution to Jharkhand's agricultural needs. ठीक है, ये क्रक्स लिखाए हैं, इसको जाके एक्सपैंड कर लीजिएगा। कंक्लूजन लाइन एक पैराग्राफ होना चाहिए। देखिए आपका एक पैराग्राफ हो गया। देखिए, झारखंड एक सूखाग्रसित प्रदेश है, एवं सिंचाई के लिए बहुत सीमित नदियां मौजूद हैं।
अतः मौजूद हैं, अतः अतः कृत्रिम खाद पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कृत्रिम खाद पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स या कृत्रिम खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स या कृत्रिम खाद से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि रोग निरोधक क्षमता का घटना, भयावह एलर्जीज का होना, भयावह एलर्जीज का होना एवं पर्यावरण का क्षति होना, एवं पर्यावरण का क्षति होना, क्षति होना। पूर्ण विराम। अतः जैव खाद्य या बायो फर्टिलाइजर्स एक अच्छा स्रोत झारखंड के कृषि उत्पादकता के लिए हो सकता है। एक अच्छा स्रोत झारखंड के कृषि उत्पाद बढ़ाने के, कृषि उत्पाद की वृद्धि के लिए हो सकता है। ठीक है, ये रहा आपका कंक्लूडिंग क्रक्स। आई हैव गिवन द क्रक्स। अब आप इसको कहीं भी, खुशबू, ये सब इस क्रक्स को आप लोग याद कर लेंगे। नंदन, ये सब क्लोजिंग लाइंस है, जहां आपको फिट बैठे ऐसे घुसा दीजिए। कितना चैलेंजेस है, लेकिन झारखंड में भी ये चैलेंजेस है, हम इसको यूज करेंगे तो बहुत हो सकता है ना। और साथ में देखिए सब्सिडी भी मिल रहा है हम लोग को, मिल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ना कुछ और थोड़ा स्मार्ट अधिकारी, ब्यूरोक्रेट जैसा लिखिए, उसके पास बहुत नॉलेज होता है। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? जिसको अकबर बाबर के बारे में मालूम वही ब्यूरोक्रेट है क्या? नहीं भाई, उसको सब चीज का नॉलेज है, उसका चारों आंख नाक कान खुला है। ठीक है, कहने का मतलब है अब सब्सिडी की बात होती है। फर्टिलाइजर्स क्यों उस पर सब्सिडी मिल रहा है? सच सच बोलो, मिल रहा है? कौन कौन ले रहा है? यूरिया कितना सस्ता मिल रहा है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। कितने मिल रहा है? हाँ, अरे जब जाके पता करके आइए और हमको ही बताइए, क्योंकि हमको नहीं मालूम है। आप बताइएगा तब तो हम थोड़ा नेशनल टीवी पे अच्छे से बोल पाएंगे। बुला रहा है फिर से बोलने के लिए। तो कहने का मतलब है ये खाद, अब भारत की निर्भरता, देखिए क्या कहते हैं गांव में हम लोग फर्टिलाइजर्स, इसको आप कैसे अपने से लिखिएगा, आप लोग सुन लीजिए, है ना। फर्टिलाइजर्स अगर हम लोग को सब्सिडी के रूप में मिल रहा है, सब्सिडाइज कर रही है गवर्नमेंट, तो इससे क्या नुकसान है भारत को? भारत को इससे नुकसान क्या है? कोई बॉडी है इंटरनेशनल जो भारत को टॉर्चर करती है इस बात पे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शाबाश। WTO क्या कहती है? बॉक्सेस है, क्या क्या बॉक्स है? रेड बस, एम्बर और ग्रीन, व्हाइट भी है? नहीं है? जाओ पढ़ दो।